The first example is based on the removal and addition of oxygen. A reaction between zinc oxide and carbon takes place by the removal of oxygen from zinc oxide and addition of oxygen to carbon. It is represented as, हमारे सामने अब जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान रिएक्शन का इक्वेशन मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक मेटल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि जो कार्बन एटम है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम अगर जिंक ऑक्साइड को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और ख़ुद को जिंक मेटल एटम में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसके अलावा हम ऑक्सीजन से हट के अगर हम इसको देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे, तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड हैं, तो जिंक के ऊपर क्या चार्ज होगा, जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज होगा। तो लेकिन जिंक मेटल जब मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल एटम में, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0। तो +2 से 0 जो है ये रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन। और अब हम देखते हैं कार्बन को। कार्बन क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है कार्बन में और कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल में। तो इससे तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसके अलावा जब भी कोई चीज़ सिंगल एटम में प्रेजेंट होती है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, वो न्यूट्रल होती है। तो कार्बन के ऊपर इस वक्त 0 चार्ज है रिएक्टेंट स्पीशी में, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और कार्बन का 1, तो कार्बन के ऊपर +4 चार्ज प्रेजेंट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कार्बन की वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ऑक्सीडेशन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बेस्ड ऑन द रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। A reaction between hydrogen sulfide and chlorine takes place by oxidation of hydrogen sulfide and reduction of chlorine. Hydrogen is being removed from hydrogen sulfide and added to chlorine. It is represented by the following equation. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ख़ुद को सल्फ़र में कन्वर्ट कर रहा है और क्लोरीन मालिक्यूल गैस जो है वो ख़ुद को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड में देखें तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +-2। लेकिन सल्फ़र प्योर हालत में सिंगल एलिमेंट फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। -2 से 0 इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और इसके अलावा इधर से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। अब हम क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और जो क्लोरीन जब गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज़ हो रही है और इसमें हाइड्रोजन की एडिशन भी हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बेस्ड ऑन लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। जिंक मेटल एटम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ख़ुद को जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है। जिंक मेटल एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ख़ुद को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिंक आयन में। सिमिलरली जो फेरस आयन है Fe+2 की फॉर्म में, वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को मज़ीद लूज़ कर रहा है और ख़ुद को कन्वर्ट कर रहा है फेरिक आयन में। तो क्या इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिंक की 0 से +2 और फेरस की +2 से +3 फेरिक में। जब आयरन +2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है आयरन आयन, तो हम उसको फेरस कहते हैं, और जब वो +3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हम उसको फेरिक कहते हैं। आगे आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर हमारे पास जो पहला रिएक्शन है वो ये है कि 2 प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और ख़ुद को हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन की एक तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और ये सिंपल रिडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 से 0 में जा रही है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है, रिडक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे 0 से क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है। और इसके अलावा क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और ख़ुद को 2 क्लोराइड आयन में कन्वर्ट किया है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड रिडक्शन। द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज़ गिवन एज, इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जो है 2 प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके ख़ुद को जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है और प्रोटॉन क्या है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए।
Example 4 is based on loss or gain of electrons. A reaction between sodium metal or chlorine takes place in 3 steps. The first step is sodium atom loses an electron to form sodium ions such as, हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सोडियम जो कि पहले मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट है ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ख़ुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सोडियम आयन में। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ कर रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब खुद को स्टेबल करने के लिए इसको क्या चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और ये सोडियम आयन की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। The next and the second step is electron is accepted by chlorine atom as chlorine atom needs one electron to complete its octet. As a result, chlorine atom changes to chloride ion such as, यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोरीन एटम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है कि रिडक्शन, बिकॉज हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, रिडक्शन। इसके अलावा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में जा रही है, तो अब क्लोरीन को क्या ज़रूरत है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है जो कि किसी और स्पीशीज या एटम से लूज़ हुआ होता है। The third step is both these ions attract each other to form sodium chloride. Complete redox reaction is the sum of oxidation and reduction reactions between chlorine and sodium atom, and it is represented as sodium plus chlorine produces sodium ion plus chloride ion or NaCl. जैसा कि हमें पता है कि क्लोरीन कभी भी सिंगल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज़्यादातर Cl2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सो हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 sodium metal react with 1 molecule of chlorine gas to produce 2 sodium ion and 2 chloride ion. Now what is the redox reaction? वैसे तो हम इस टर्म को पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, लेकिन इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, इस एग्जाम्पल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन इक्वेशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। अब ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, सोडियम मेटल खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ख़ुद को सोडियम आयन में कन्वर्ट करता है, जबकि जो क्लोरीन मालिक्यूल गैस का मालिक्यूल है वो ख़ुद को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको डिक्रीज़ करता है और कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड आयन में। अब सोडियम खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन खुद को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में टेक्स प्लेस हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ तक आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।